क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई व्यक्ति अचानक इस दुनिया को छोड़ देता है तो उस पल उसके साथ वास्तव में क्या होता है? क्या सब कुछ वहीं खत्म हो जाता है या फिर उसी पल से शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जिसके बारे में हम जानना भी नहीं चाहते? क्या उसकी आत्मा तुरंत शांति पा लेती है या फिर वह किसी अनदेखे अंधेरे में अकेली भटकती रहती है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आज वही पल आपके सामने आ जाए तो क्या आप तैयार हैं? बंधुओं, जो हम अपनी आंखों से देखते हैं वह पूरा सत्य नहीं होता। शास्त्रों में उन रहस्यों का वर्णन है जो हमारी सोच से भी परे है। विशेषकर गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की उस सच्चाई को बताया गया है जिसे सुनकर मनुष्य की आत्मा तक हिल जाती है। यह सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच छुपे उस अदृश्य संसार का द्वार है जहां हर कर्म का हिसाब होता है, हर इच्छा का परिणाम मिलता है। और बंधुओं, यही वह ज्ञान है जो हमें बताता है कि मृत्यु अंत नहीं है बल्कि एक ऐसी शुरुआत है जिसे समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं। अकाल मृत्यु यानी वह अंत जो समय से पहले आ जाता है, एक ऐसा क्षण जिसके लिए ना शरीर तैयार होता है ना आत्मा। जब किसी इंसान की इच्छाएं अधूरी रह जाती है, उसके सपने अधूरे रह जाते हैं और उसका जीवन एक सवाल बनकर वहीं रुक जाता है। तो बंधुओं, क्या सच में सब कुछ वहीं खत्म हो जाता है या फिर उसी अधूरेपन से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जहां आत्मा ना आगे बढ़ पाती है ना पीछे लौट पाती है, बस फंस जाती है अपने ही अधूरे संसार में? तो बंधुओं, उसकी आत्मा भी एक अधूरी कहानी बन जाती है, एक ऐसी कहानी जिसका अंत लिखा ही नहीं गया, जिसमें इच्छाएं तो हैं लेकिन उन्हें पूरा करने का कोई रास्ता नहीं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी आत्मा को तुरंत शांति नहीं मिलती क्योंकि उसका सफर अभी अधूरा होता है। वह भटकती है इस संसार और उस संसार के बीच। न वह पूरी तरह जा पाती है ना ही वापस आ पाती है, बस एक अनदेखे अंधेरे में अपनी ही अधूरी इच्छाओं के साथ चुपचाप भटकती रहती है। इसे ही कहा गया है प्रेत अवस्था, एक ऐसी अवस्था जिसे ना कोई समझ पाता है ना कोई महसूस कर पाता है। सोचिए बंधुओं, एक ऐसी स्थिति जहां आप मौजूद हैं लेकिन किसी के लिए आपका कोई अस्तित्व ही नहीं, जहां ना कोई आपको देख सकता है ना कोई आपकी आवाज सुन सकता है। आप पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन आपकी आवाज सिर्फ आपके अंदर ही गूंज कर रह जाती है। आप अपने अपनों के पास होते हुए भी उनसे कोसों दूर हो जाते हैं। और बंधुओं, यही है वह अकेलापन जो सबसे बड़ा कष्ट बन जाता है, जहां शरीर नहीं होता लेकिन दर्द फिर भी होता है, जहां जीवन नहीं होता लेकिन अधूरी इच्छाएं अब भी जिंदा रहती हैं। यही है मोह माया का सबसे गहरा बंधन, एक ऐसा बंधन जो दिखाई नहीं देता लेकिन सबसे ज्यादा मजबूती से हमें जकड़ लेता है। जब इच्छाएं सिर्फ चाहत नहीं रहती बल्कि हमारी जरूरत बन जाती है और फिर धीरे धीरे वही इच्छाएं हमारी आजादी छीन लेती हैं। हम सोचते हैं हम इच्छाओं को पकड़कर चल रहे हैं लेकिन सच ये है इच्छाएं ही हमें पकड़कर खींच रही होती हैं। और बंधुओं, यही वह पल होता है जब इंसान खुद से दूर और माया के सबसे करीब हो जाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसी आत्मा को यमलोक तक पहुंचने में भी कठिनाई होती है क्योंकि उसका समय अभी पूरा नहीं हुआ था। सोचिए बंधुओं, जब रास्ता तो बना हो लेकिन चलने की अनुमति ही ना हो, जब मंजिल सामने हो लेकिन कदम आगे बढ़ ही ना पाए, ऐसी आत्मा ना इस दुनिया की राह जाती है ना उस दुनिया की हो पाती है। वह बीच में ही एक अदृश्य राह पर अटक जाती है जहां हर पल एक इंतजार बन जाता है। इंतजार
अपने समय के पूरे होने का इंतजार, अपने कर्मों के निर्णय का। और बंधुओं, यही वह अवस्था है जहां आत्मा सब कुछ समझते हुए भी कुछ बदल नहीं पाती। वह अपने कर्मों और अधूरी इच्छाओं के बीच फंसी रह जाती है। एक ऐसा बंधन जहां ना आगे बढ़ने की राह होती है, न पीछे लौटने का कोई मार्ग। लेकिन बंधुओं, क्या यह कहानी यहीं खत्म होती है? नहीं, क्योंकि जहां बंधन है वहीं मुक्ति का रास्ता भी छुपा होता है। हमारे शास्त्र हमें सिर्फ डराते नहीं, बल्कि एक सही मार्ग भी दिखाते हैं। श्राद्ध, पिंडदान और प्रार्थना ये सिर्फ परंपराएं नहीं हैं, बल्कि उन अधूरी आत्माओं के लिए एक प्रकाश की किरण है। इनके माध्यम से हम उस आत्मा तक अपनी भावना, अपनी श्रद्धा और अपनी ऊर्जा पहुंचा सकते हैं। और बंधुओं, यही वह शक्ति है जो एक भटकी हुई आत्मा को धीरे धीरे शांति की ओर ले जाती है, उसे उसके बंधनों से मुक्त करने लगती है। लेकिन एक प्रश्न अभी भी बाकी है, क्या हम इस स्थिति से बच सकते हैं? क्या हम ऐसा जीवन जी सकते हैं जहां हमें अधूरी इच्छाओं का बोझ न उठाना पड़े? उत्तर है हाँ। अगर हम अपने मन को नियंत्रित करें, अपनी इच्छाओं को समझें और मोह माया के जाल से दूर रहें, तो हम इस चक्र से बाहर निकल सकते हैं। बंधुओं, जीवन बहुत छोटा है, लेकिन हम इसे इच्छाओं में बर्बाद कर देते हैं। याद रखिए, जो आज आपका है वह कल नहीं रहेगा, और जो आपके लिए बना है वह आपको जरूर मिलेगा। इसलिए मोह नहीं, समझ से जियो, अहंकार नहीं, विनम्रता से जियो, और इच्छाओं में नहीं, सत्य में जीना सीखो। क्योंकि अंत में सिर्फ कर्म ही साथ जाते हैं और वही तय करते हैं आपकी अगली यात्रा। अगर आप भी इस जीवन के रहस्य को समझना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।